हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं मैट्रिसेस का, क्लास 12 का। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ 1 3 -2 5 और सी मैट्रिक्स दिया हुआ -2 5 5 3 4। तो कह रहा है ना कि पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी क्या होगा। सिंपल याद रखेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे, जब दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा। तो दोनों का ए और प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी 2 + 1 और ये 4 + 3, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये ठीक है। तो इस प्रकार कुछ होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर करेंगे। 4 + 3 3 -2 और 2 + 5। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा ए प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस जो बी बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, सॉल्व कर देंगे। 2 1 3 4 3 7, 3 और 7 और क्या है 3 और -2 मतलब 1 और 5 2 7। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स हमारा बन के तैयार हो गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारा ये बना, ए प्लस बी बना। ए माइनस बी बनाना है, तो ए माइनस बी में क्या करना है, ए माइनस बी दूसरा पूछ रहा है, ए माइनस बी, ए दूसरा बोल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी दूसरा बोल रहा है। चलो ले लेते हैं क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ए माइनस बी बोला है ना, ए माइनस बी देखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी बोला है। तो ए माइनस बी कैसे होगा, तो सिंपल से देख लो, ए माइनस बी यानी 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 2 में से 5 घटा दो। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ए माइनस बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1 1 5 और -3। तो ये हो गया। इसी प्रकार का 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी बोला है ना, 3a माइनस सी। देखो 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी मतलब 3 में a से मल्टीप्लाई करो, a में 3 से मल्टीप्लाई करो तो सभी एलिमेंट करना पड़ेगा, यानी 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये हुआ। अब माइनस कर दो सी से, सी क्या है -2 5 3 4। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, 6 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12 7 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा आ गया क्या है, 3a माइनस सी। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट चीज मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या देखो, हमारे पास कह रहा है कि ए बी बताना है। अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी है, उसमें मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहला में रो का जो संख्या है, पहला में जो कॉलम का संख्या है, कॉलम का संख्या जब रो के दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो जाएगा, जब दोनों मैट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये भी बात याद रखेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो, दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2 ए और बी में करना है ना, 2 4 3 2 और ये क्या है 1 3 -2 5। देखो तो एक काम कि इसमें देखो, इसमें कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 कॉलम, इसमें रो की संख्या कितना है, 1 रो और 2 रो, तो दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें तुमको कॉलम वाइज करना है और इसमें तुमको रो वाइज करना है। तो 1 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 2, 1 में 2 से करेंगे 2 और -2 में 4 से करेंगे कितना होगा -8। तो -8 प्लस -8 हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर ये रो, दूसरा रो का ये वाला रो को 3 और 2 वाला में, तो 1 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये 1 में 3 से करेंगे तो 3 और ये -2 × 2 -4, ये हो गया। उसके बाद इसमें अब इससे फिर करेंगे इसमें, तो 3 में 2 से 6, 3 2 जा 6, अब प्लस कर देंगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और उसके बाद फिर से ही करेंगे 3 3 जा 9 9, अब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब इसी को सॉल्व करके लिख देंगे, हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा -6 26 -1 और 19। ये हमारा आंसर हो गया ए इंटू बी। अब कह रहे बी इंटू ए, यानी बी मैट्रिक्स को पहले रखो, बी को रखो, बी कौन है,
बी है तुम्हारा 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 और 5। सिंपल। अब मल्टीप्लाई करना है किस में, किससे करना है, ए से। तो ए क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है तुम्हारा 2 4 माइनस 2 4 3 2, 2 4 3 2। सिंपल है, उसी प्रकार करना है। इसमें ऐसे कर देना है और इसमें रो वाइज, ये भी आप कर लीजिएगा, आसान है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग। पहला में सोल्यूशन देखो, जोड़ना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ए को ए से जोड़ देंगे, बी को बी से जोड़ देंगे, माइनस बी को माइनस बी प्लस बी से, इससे यही करना है। सिंपल। तो देखो का पहला बता रहे हैं कैसे इसमें होगा, कैसे इसमें होगा। देखो सिंपल है, ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। कितना आ गया, ए में से ए प्लस ए का होगा 2a, और ए बी प्लस बी 2b, और माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 2a के बराबर है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैट्राइसिस। दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा, दूसरा भी इसी प्रकार। दूसरा कैसे बनेगा वो देखो, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा। देखो ठीक है, दूसरा भी इसी प्रकार बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा देखो सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में 2ab हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुमको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 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 बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर। सिंपल। इसी प्रकार ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये वाला। अगला भी इसी प्रकार है, अगला भी इसी प्रकार है, अगला भी इसी प्रकार है। कैसे उसको सॉल्व करेंगे तो देखो, आज 12 तक करा देंगे क्वेश्चन, उसके बाद अगला लेक्चर में होगा। ये भी ऐसे ही इसी प्रकार करेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर सेम है, आसान है, बन जाएगा। हम करा दे रहे हैं आपको, कौन 4 नंबर करा दे रहे हैं, 4 नंबर करा दे रहे हैं। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर करा दे रहे हैं। 4 नंबर आसान क्वेश्चन है लेकिन करा दे रहे हैं 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर कह रहे हैं, ये 4 नंबर सिंपल है। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तुमको क्या मालूम होना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये भी सब 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो जो नहीं बनाया घर पे बनाना है। अगला पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन आसान है। देखो प्रोडक्ट करना है, देखो प्रोडक्ट करना है, क्या है, ए बी माइनस बी, ये ए माइनस बी, बी और ए। क्या देखना है सबसे पहले कि पहला में कॉलम का नंबर 2 है, इसमें रो का नंबर 2 है, 2 है। ठीक है, तो ये काम करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे जो पहले बताएं। इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉलम वाइज, इसमें रो वाइज। तो ए में से करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए में से करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी में बी से करोगे बी स्क्वायर, प्लस कर देंगे बी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें करेंगे, ए में माइनस बी से क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस ए बी हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए बी हो जाएगा। फिर माइनस बी इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर सिंपल है, और ये माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर। तो ये हमारा मैट्रिक्स बना, कुछ कैसा मैट्रिक्स बना, ये क्या मैट्रिक्स बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 ये 0 हो जाएगा, कट कुट के 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहे हैं,
दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, सिंपल है वो भी क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है इसमें, ध्यान देंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कुछ इस प्रकार है। ये तुम्हारे पास ये ऐसे है, क्या दिया है, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3, और ये एक मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 2 3 4। एक बार बताना, एक बार बताना इसमें क्या, इसमें कॉलम की संख्या कितना है, एक कॉलम है, एक कॉलम है, और इसमें रो का संख्या कितना है, एक है। तो कैसे, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है तुम्हारा 3 कॉलम है और 1 रो है, तो कॉलम को पहले लिख दे, 3/1 का ऑर्डर है, और ये कितना का ऑर्डर है, 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3/3 का बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, रो ये है, कॉलम ये है, तो ये और ये कटा दो, ये 3/3 का ऑर्डर बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा और इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 में 1 से होगा, 2 में 2 से होगा, 2 में 3 से होगा। ऐसे देखो, 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 में 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में 1 से 3, 3 में 2 से 6, 3 में 3 से 9, तो 3 6 9। इसी प्रकार 4 में 1 से 4, 4 में 2 से करेंगे 8, 4 3 4 8 12, ये हमारा हो जाएगा सिंपल। ये इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप घर पे कीजिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये भी आप लोग घर पे कीजिएगा, ये भी घर पे आसान है, ये भी घर पे आसान है। हाँ ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी हो जाएगा, लेकिन करवा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी एंड बी प्लस बी माइनस सी तुमको फाइंड करना, a प्लस बी बी माइनस, सबसे पहले a प्लस बी फाइंड कर लो, a प्लस बी फाइंड कर लो, a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो 3 आ कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट कर रहे हैं, -2 में से कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, -3 और +2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 5 में से 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 और 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये होगा a प्लस बी, और b माइनस सी हमको फाइंड करना है, फिर b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, b माइनस सी भी फाइंड करना है, b माइनस सी, तो b माइनस सी में भी सिंपल है, b में से c घटाना है, मतलब 3 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। इसी प्रकार -2 में से -1 घटाओ, -1 में से -1 घटाओ तो -2 बचेगा, -2 में से -2 घटाओ तो 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 में से 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, सिंपल। 2 में से -3 घटाओगे तो -1 होगा, -1 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 0 में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, होगा ना, और 3 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। तो ये 0 हो गया, यानी ये तुम्हारा ये मैट्रिक्स बनकर b माइनस सी। अब आगे भी क्वेश्चन बोला है, कुछ क्वेश्चन आगे भी बोला है, क्वेश्चन आगे क्या बोला है वो देख रहे हैं, 2 मिनट इसको कॉपी कर ले रहे हैं। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको फिर वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस जो c है वो किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस सी के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या ले लेंगे, LHS में हम ले लेंगे a प्लस बी माइनस सी। एक वो बताना, ए हमारे पास मैट्रिक्स कौन है, ए मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ये ना मैट्रिक्स है, ये ना मैट्रिक्स है। और क्या है, बी माइनस सी ना, और प्लस करना है बी माइनस सी को, बी माइनस सी अभी निकालें, -1 क्या है, -1 -1 -2 0 4 0 4 -1 3 -1 है 3 है -1 है -1 है 3 है -1 है माइनस माइनस
माइनस कितना था, -1 है 3 है, -1 है 3 है और 1 2 0 है, 1 2 0। अब दोनों को ऐड कर दो, सिंपल ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 प्लस -1 0 हो जाएगा, 2 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और 3 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 में 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 -1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 में से -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो ये आया हमारा क्या, LHS। अब RHS पे आते हैं, RHS पे आते हैं। RHS में हमारा क्या प्रूव करना है, RHS में हमको प्रूव करना है A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी हमारे पास क्या है, A प्लस बी हम निकाले थे 4 1 -1 4 1 -1 4 1 -1 4 1 -1 और क्या था 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 और क्या था 9 2 7 3 -1 4 3 -1 4 है ना था 3 -1 4 3 -1 4 3 -1 4। अब माइनस कर दो सी से, सी क्या है तुम्हारे पास 4 1 2 0 3 2 4 1 2 4 1 2 0 4 1 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 3। अब देखो यही तो करना था, सिंपल है। देखो 4 में से 4 जगह 0, 1 में से 1 जगह 0, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, मतलब 0 0 -3। 9 में से 0 ये तो 9 ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें 2 में से 3 जगह थे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और 7 में से 2 जगह थे कितना हो जाएगा, 5 5 है 2 7। और 3 में से 1 जगह थे कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 जगह थे कितना 1 हो जाएगा 2। 1 में से -1 और माइनस में प्लस होता है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा 4 में से 3 जगह था 1, तो ये हमारा आ गया क्या RHS। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस वेरीफाइड लिख देंगे, वेरीफाई हो गया, सिंपल। ये बढ़िया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, ये बन जाएगा, आसान है ये क्वेश्चन, आसान है। ये भी कुछ इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप माइनस कर लीजिएगा। 3 करना मल्टीप्लाई, तो A में 3 से करेंगे, 3A करेंगे तो 3A क्या हो जाएगा 3A -5 भी करना है ना। तो देखो 3 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3A -5 भी है ना, 2 मिनट, 3A -5 भी वाला है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो 3 में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2 2 फिर 3 5 1 2 4 7 6 2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या माइनस कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब ये माइनस करके आप बना लीजिएगा घर पे, आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात है इसको, देखो इस पर क्या करना, सिंपल है। कॉस में कॉस से करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कॉस में माइनस से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कॉस में साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। कॉस में इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। फिर प्लस करेंगे, साइन में साइन थीटा से करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू माइनस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा।
फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस हो जाएगा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये होगा। उसके बाद फिर क्या करना है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना है, हाँ ठीक है। अब तुमको पता है क्या ये 1 होता है, ये तुम्हारा कट के 0, ये भी 0 और ये 1 होता है, मतलब कहने का मतलब क्या है 1 0 1 होता है 0 होता है 0 होता है 1 होता है, ये तुम्हारा आ गया सिंपल। तो ये ध्यान में रखेंगे, प्रूफ हो गया। चलिए प्रूफ नहीं सॉल्व हो गया, अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लीजिए। इसे क्वेश्चन आता है कर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है हमारे पास, क्या एक्स प्लस वाई दिया हुआ हमारे पास क्या 7, क्या दिया हुआ है 7 7 2 0 5 0 और 5 ये ना दिया हुआ है 7 2 0 5 7 2 0 5 बिल्कुल सही है। एक्स माइनस जो वाई दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास 3 3 0 0 5 ये ना दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से दो इक्वेशन मिल रहा है, एक पहला और ये दूसरा, दोनों को ऐड करोगे तो ये कट क्या जाएगा, यानी क्या ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा देखो 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 7 0 2 5 7 0 2 5 प्लस 3, फिर क्या करना है 3 0 0 5 ये, तो दोनों को ऐड कर लो, सबसे पहले ऐड कर लो क्या हो जाएगा 7 3 10 0 2 5 5 10, ये हो गया। अब ये x इधर आएगा तो x को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसे 1/2 हो जाएगा ना, तो 10 0 2 10 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, x का वैल्यू यह निकल गया। तुमको क्या पता है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना हमारे पास x प्लस वाई 7 0 2 5 7 0 7 0 2 5 के बराबर है, तो x निकला। x मैट्रिक्स क्या था 5 0 1 5 5 0 1 5 5 0 1 5 ये ना था, और y इज इक्वल टू किसके बराबर 7 0 2 5। अब तुमको y निकालना है तो y माइनस कर दो 7 0 2 5 से, 7 0 2 5 से 7 0 2 5 से माइनस कर दो 7 0 2 5 से माइनस कर दो 7 0 2 5 से माइनस कर दो क्या 5 0 1 5 5 5 0 1 5 से 5 0 1 5 से माइनस कर दो क्या आ जाएगा y का वैल्यू 7 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 जगह 1, 5 में 5 जगह क्या 0, यानी क्या आएगा हमारा आंसर ये आ गया y का वैल्यू। इसी प्रकार ये बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और था ना क्वेश्चन, इसमें एक और पार्ट था ना, अच्छा हाँ एक और था, उसको भी बना दे रहे हैं, ठीक है, उसको भी बनवा दे रहे हैं 2 मिनट। एक और क्वेश्चन है देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। दूसरा, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल रिसर्च में बनाना है, 2x प्लस 3y किसके बराबर है 2 3 4 0 के बराबर। इसको मान लो पहला इक्वेशन 3x प्लस 2y क्या है 2 -2 -1 और 5 के बराबर। इसको मान लो दूसरा इक्वेशन। हाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करना हो समझो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े होगे, उसके हिसाब से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे वो समझना है। देखो 2x यहाँ पर 3x है, क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आराम से हो जाएगा, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो
पहला इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, तो सब में करना 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, वाई और ये एक्स, और इसमें भी करना पड़ेगा ना 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 14 12, ये हो जाएगा 0। इक्वेशन 2 में किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 से करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, ये 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से करना, 2 2 ना 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10 कर दिए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल कर वाई का वैल्यू में पुट कर दो, आराम से निकल जाएगा। ये भी बना लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल कह रहा है क्या, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 2 में 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 2, 2 में 3 से करेंगे 6, 2 में 0 से 0, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई 0 1 2, 5 से 1 8 के बराबर है, ठीक है। 2 प्लस क्या हो जाएगा वाई, 2 प्लस वाई के बराबर, 6 प्लस 0 मतलब 6 के बराबर, 0 प्लस 1 1 के बराबर, और क्या है 2x प्लस 2 यानी 2x प्लस 2। अभी इंडिविजुअल देखो किसके बराबर आ जाएगा, 5 6 1 8, 5 6 1 8, 5 6 1 8 के बराबर आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बराबर, तो वाई का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 के बराबर, तो 2x का वैल्यू 6/6 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, बढ़िया था, आसान था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, इसमें भी देखो 2x प्लस 2x 2z 2y 2t ये होगा, अब प्लस में क्या है 3 माइनस 3 0 6, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ये बराबर है 3 4 9 15 12 18, ठीक है, सिंपल है। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो, 2x प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 2z माइनस 3, 2z माइनस 3, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये 2y, और ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा 9 15 9 15 12 18, 9 15 12 18, 9 15 12 18 के बराबर। यहाँ से तुम एक काम कर सकते हो, 2x प्लस जो 3 है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 का वैल्यू 9 के बराबर आ जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब देखो 2z माइनस 3 15 के बराबर है, 2z माइनस 3 15 के बराबर है, तो 2z का वैल्यू कितना आ गया 18, तो z का वैल्यू कितना आ गया 2 9 18, 9 के बराबर आ गया, ठीक है, ये वैल्यू सही है। और 2y 12 के बराबर है, तो y कितने के बराबर आ जाएगा, तो y हो जाएगा 12/2 यानी 6 के बराबर, ठीक है। 2t प्लस 6 18 के बराबर है, 2t प्लस 6 18 के बराबर है, तो 2t किसके बराबर 12 के बराबर आ जाएगा, तो t किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का भी वैल्यू बताना, सिंपल है। देखो तो 2x 3x माइनस का y 10 और 5, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई हो जाएगा 3x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर 10 और 5 के बराबर, 10 और 5 के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन निकलेगा 2x माइनस वाई 10 के बराबर है, 2x माइनस वाई 10 के बराबर है, और 3x प्लस वाई किसके बराबर, और 3x प्लस वाई किसके बराबर है 5 के बराबर है, ये ना है सही है ना, सही है। एक काम करोगे ये कट जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 निकल के आ गया, x का वैल्यू जब 3 निकल के आ गया, और 3x प्लस वाई 5 के बराबर है, और x का वैल्यू 3 आ गया, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के बराबर, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 में से 9 यानी -4,
सिंपल, आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है। देखो क्या कर रहे हैं, 3x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x 3y 3z 3w। अब दो इसमें ऐड करो, क्या 4 प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा z प्लस w माइनस 1 हो जाएगा, 2w प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया ना, ठीक है। और 3x किसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स के बराबर। 3x जो होगा ना 4 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी 2x किसके बराबर 4 के बराबर, तो x किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार 6 प्लस है 6 प्लस एक्स प्लस वाई 3y के बराबर है, 3y के बराबर है, यानी 6 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा 2y के बराबर। और x का वैल्यू क्या है 2 है, y के वैल्यू 4 के बराबर आ जाए, ठीक है। बढ़िया है ये, y का वैल्यू निकल गया। जब y का वैल्यू निकल गया, एक्स वाई निकल गया, जेड तो 3z किसके बराबर है 2 प्लस 3z जो है ना वो 2 प्लस w माइनस 1 के बराबर, w माइनस 1 के बराबर, यानी 3z जो है ना 1 प्लस ओमेगा माइनस 3 के बराबर है, यानी 3z जो है ना वो इसके बराबर है। इक्वेशन मान लो 1, इक्वेशन से सॉल्व होगा। 3 ओमेगा प्लस, हाँ सिंपल है फिर, 3 ओमेगा जो है ना 3w जो है ना 2 w प्लस 3 के बराबर है, 3w 2w प्लस 3 के बराबर है, ये ना है, देख ले रहे हैं 3w 2w प्लस 3 के बराबर 3w। तो ये कितना जाएगा w के वैल्यू 3 आ गया। जब w के वैल्यू 3 आ गया तो 3z माइनस w इज इक्वल टू 1 के बराबर है, 3z माइनस w इज इक्वल टू 1 के बराबर, 3z माइनस w इज इक्वल टू 1 के बराबर है, 3z माइनस w 1 के बराबर है। तो 3z और w का वैल्यू कितना आया 3, w का वैल्यू 3 आया इज इक्वल टू 1, यानी 3z किसके बराबर 4, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। सही है, 12 तक बना दिया। अगला क्वेश्चन अगला क्लास में।